हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था दक्कन का पठार। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? दक्कन का पठार। देखो, इसका पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आज की नेक्स्ट क्लास को शुरू कर देते हैं। देखो, दक्कन का जो पठार है ये क्या है? ताप्ती नदी का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं। देखो, ये वाली जो नदी है, ये वाली नदी कौन सी है? ये वाली जो नदी है ये वाली है ताप्ती नदी। ये वाली नदी कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के नीचे वाला स्थान, यानी कि नीचे वाला जो भी क्षेत्र है, नीचे वाला क्या, नीचे का जो भी भाग है वो क्या कहलाता है? दक्कन का पठार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। यानी कि नीचे वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है। और दक्कन के पठार के अंदर उसमें तीन भाग आते हैं। कौन कौन से? दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि दक्कन के पठार के अंदर कौन कौन से तीन भाग आते हैं? दक्कन ट्रैप, आंध्र प्रदेश का पठार और कर्नाटक का पठार। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है? इसका जो विस्तार है, दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है ये क्या है? 16 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का नागपुर वाला जो क्षेत्र है, 16 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला जो महाराष्ट्र और 16 नागपुर का जो क्षेत्र है, नागपुर के क्षेत्र तक का जो भी भूभाग है वो क्या आता है? दक्कन के ट्रैप के अंदर आता है। ठीक है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। और इसमें प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, यानी कि दक्कन ट्रैप के अंदर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी। और इसकी चार जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है? अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला और सतमाला। ये देखो, ये हरिश्चंद्र है। ठीक है, हरिश्चंद्र, अजंता, बालाघाट, बालाघाट और हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र और सतमाला, ये क्या है? दक्कन ट्रैप की प्रमुख पहाड़ियां हैं। इसके बाद में देखना कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, देखो इसका विस्तार जो है यानी कि विस्तार का मतलब है कि जो कर्नाटक का पठार है वो कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। नाम से ही पता लगता है वो कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। देखना एक बात इसमें देखना, जो दक्कन जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक का जो पठार है वो क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के अंदर क्या है? पर्वतीय पहाड़ियां पाई जाती है, पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ियां पाई जाती है। तो कर्नाटक का वह क्षेत्र जो बालाघाट, ये पश्चिमी घाट जो क्या है? पश्चिमी घाट के समीप, पश्चिमी घाट के समीप स्थित पठारी और मैदानी क्षेत्र को, यानी कि संलग्न का मतलब होता है समीप। संलग्न का मतलब क्या होता है? समीप। पठारी या मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। वो क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। कर्नाटक के पठार के अंदर, कर्नाटक के पठार के अंदर कर्नाटक और पश्चिमी घाट से संलग्न, संलग्न का मतलब है चिपके हुए, आपस में जुड़े हुए या समीप में। संलग्न जो क्षेत्र है, मैदानी या पठारी क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। ठीक है। और जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक के पठार के जो विशाल, सबसे भव्य यानी कि आकार में जो विशाल पर्वत है वो कौन सा है? बाबा भूदान पर्वत। ठीक है, समझ में आएगा? बाबा भूदान पर्वत। इसके बाद में देखना, जो बाबा भूदान पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कुद्रे मुख है। वो कौन सी है? कुद्रे मुख है। तथा जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक का पठार है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मुल्तानगिरी या मूलनगिरी। मुल्तानगिरी या मूलनगिरी क्या है? कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब देखो, जो मलनाड मैंने अभी बताया था कि पश्चिमी घाट और कर्नाटक के पठार के बीच वाला, कि यानी कि उसके समीप में जो मैदानी या पठारी जो क्षेत्र पाया जाता है वो क्या कहता है? कहलाता है मलनाड कहलाता है। और इस मलनाड के अंदर एक वो पठार पाया जाता है, बेंगलुरु का पठार या मैसूरी का पठार। बेंगलुरु का पठार या मैसूरी का पठार। और इस पठार से होकर जाने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। समझ में आई बात? कावेरी नदी। उसके बाद में देखना कि कर्नाटक के पठार के अंदर, कर्नाटक के पठार के अंदर प्रवाहित होने वाली नदियां, 5 नदियां हैं। कौन कौन सी? कावेरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, कावेरी, कृष्णा, शरावती, तुंगभद्रा और
भीमा। समझ में आएगा। इसके बाद में देखना जो शरावती नदी है, शरावती नदी पर एक जलप्रपात है, वो कौन सा है? महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। ठीक है, शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? महात्मा गांधी जलप्रपात है, जिसे जोग या गोरसोप्पा भी कहते हैं। समझ में आएगा। इसके दो अन्य नाम कौन कौन से हैं? जोग या गोरसोप्पा। ठीक है, उसके बाद में देखना कुच्चीकली, ये कुच्चीकली नहीं होकर कुच्चीकल है, कुच्चीकल जलप्रपात। कुच्चीकल जो जलप्रपात है, कुच्चीकल, कुच्चीकल जलप्रपात, कुच्चीकल जलप्रपात। कुच्चीकल जलप्रपात क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? कुच्चीकल जलप्रपात। ठीक है, समझ में आएगा। इसकी जो लंबा ऊंचाई है वो कितनी है? 455 मीटर। ठीक है, इसके बाद में देखना कि ये कहां पर है? कुच्चीकल जो जलप्रपात है वो कहां पर है? कर्नाटक के शिमोग जिले में। कौन से जिले में? शिमोग जिले में। कर्नाटक के शिमोग जिले में कुच्चीकली जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद में देखना आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, इसके विस्तार से, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका जो विस्तार है, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो पठार है वो कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इसके दो भाग है। इसका जो दक्षिण वाला भाग है, यानी कि आंध्र प्रदेश के पठार के मध्य से क्या जाती है? कृष्णा नदी आती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी का दक्षिण वाला हिस्सा है, यानी कि कृष्णा नदी के नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? रायलसीमा का पठार। रायलसीमा का पठार कृष्णा नदी के दक्षिणी वाला हिस्सा है। ठीक है, और कृष्णा नदी के उत्तरी वाला, यानी कि उत्तरी वाला जो हिस्सा है वो क्या है? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। देखो, जिस प्रकार इसमें कृष्णा नदी के दक्षिण वाला हिस्सा रायलसीमा का पठार कहलाता है और उत्तरी जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? तेलंगाना का पठार कहलाता है। उसी प्रकार देखना तेलंगाना का जो पठार है, तेलंगाना के पठार का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है? पठार। वो क्या है? पठार है। ठीक है, तेलंगाना के ऊपरी वाला हिस्सा क्या है? पठार है। और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या है? मैदानी क्षेत्र। वो क्या है? मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद में जो आंध्र प्रदेश का जो पठार है उसके अंदर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। तथा इसकी जो पहाड़ियां हैं वो है वेलकोड़ा, पालकोड़ा और नंदा मलाई। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। ठीक है, हेडिंग डालना पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में देखना इसको सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। इसके बाद में इसमें देखना विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार, यानी कि पश्चिमी घाट किन किन राज्यों से होकर जाता है। देखो, ये क्या है? ये भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है। ये वाला क्या है? ये भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है। इसके मध्य में, इसके मध्य में ये क्या है? दक्कन का पठार। ये क्या है? दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार के ये वाला हिस्सा, पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। और ये इसका पूर्व वाला हिस्सा, पूर्व वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पूर्वी पठार। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि पश्चिम वाला जो हिस्सा है वो क्या? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और इसके पूर्व वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। समझ में आई बात। अब देखो, जो पूर्वी, जो पश्चिमी घाट है ये क्या है? यहां से मैंने बताया था कि ताप्ती नदी जाती है। ताप्ती नदी से ऊपर में सतपुड़ा की पहाड़ी है, और सतपुड़ा की पहाड़ी के ऊपर में नर्मदा नदी घाटी है। ठीक है, और नर्मदा नदी घाटी के जस्ट ऊपर क्या है? विंध्यन श्रेणी है। तो इसके मुहाने पर, ताप्ती नदी के मुहाने पर, यानी कि गुजरात वाला जो क्षेत्र है इसका विस्तार जो है वो है, वो देखना गुजरात, गुजरात।
ठीक है। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र, कर्नाटक, जो ये वाले सीमा है ना, जो किनारे वाले जो भी राज्य हो, किसके अंदर आते हैं? पश्चिमी घाट के अंदर। देखो, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, गोवा और केरल, केरल वे तमिलनाडु, वे तमिलनाडु, 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 ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु के अंदर इसका क्या है? विस्तार है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं और इसका विस्तार है वो किन किन राज्यों में है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, केरल में है, वे तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बाद में देखना इसकी नदियां, यानी कि पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो नदियों में देखना गोदावरी, कृष्णा वे भीमा, ठीक है, वे भीमा। गोदावरी, कृष्णा और भीमा क्या है? पश्चिमी घाट के अंदर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ठीक है। समझ में आई बात? यानी कि देखो, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं और इसका जो विस्तार है वो कहाँ पे? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और गोवा में। कर्नाटक, गोवा के अंदर और केरल व तमिलनाडु क्षेत्र में। तथा इसकी जो नदियां हैं, इसमें प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा व भीमा नदी, ठीक है। इसके बाद में देखना कि जो पश्चिमी घाट है उसकी प्रमुख पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। देखो, पश्चिमी घाट के अंदर मुख्यतः 3 पहाड़ियां हैं। मुख्यतः क्या है? 3 पहाड़ियां हैं। पहली है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। देखो, नीलगिरी पहाड़ी। दूसरी है अन्नामलाई, दूसरी क्या है? अन्नामलाई। और तीसरी है अन्नामलाई और तीसरी है इलायची पहाड़ी। तीसरी क्या है? इलायची की पहाड़ी, या इसको कार्डम भी कहते हैं, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद में देखना जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी के अंदर मुख्यतः 3-4 बातें अपने को याद रखनी है। पहली कि ये किस राज्य में है? और राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखना नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। इसको ऐसे नहीं याद रखे, थोड़ा इस प्रकार देखना। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे जो ऊंची चोटी है वो है कौन सी है? डोडा बेटा चोटी, ठीक है। डोडा बेटा चोटी
डोडा बेटा चोटी। ठीक है, समझ में आएगा। सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, डोडा बेटा चोटी है। ठीक है, इसके बाद में इसमें इसके अंदर तीसरी बात याद रखना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है मापूर्ति, मापूर्ति। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, मापूर्ति चोटी। समझ में आई बात। मापूर्ति चोटी जो है वो नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अंदर चौथी और लास्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है वो है उदगमंडल मंडलम, उदगमंडलम या उट्टी या उट्टी पर्यटन स्थल। पर्यटन कहां पे है, नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, वहां के प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है उदगमंडल और मंडलम और उट्टी। उट्टी क्या है, झील है, उट्टी झील है, उदगमंडल वहां पर जो देखने लायक पर्यटन स्थल है, ये क्या है, प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो कहां पर है, नीलगिरी की पहाड़ी के अंदर। तो नीलगिरी की पहाड़ी के अंदर अपने को यही चार बात याद रखनी है। पहली, नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, दूसरा, उसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, डोडा बेटा। कौन सी है सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, डोडा बेटा है। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, मापूर्ति। वो कौन सी है, मापूर्ति। और जो उदगमंडल या उट्टी जो पर्यटन स्थल है वो कौन सी चोटी के अंदर है, नीलगिरी चोटी में, नीलगिरी पहाड़ी पर, सॉरी नीलगिरी पहाड़ी के अंदर उदगमंडल और उट्टी पर्यटन स्थल स्थित है। ठीक है, इसके बाद में देखना अन्नामलाई, इसमें देखना अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी जो चोटी है, अन्नाईमुड़ी जो चोटी है ये क्या है, दक्षिण भारत की। अन्नामलाई के अंदर अन्नाईमुड़ी एक चोटी है और ये चोटी क्या है, दक्षिण भारत की, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी जो चोटी है वो क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी यदि ऊंचाई पूछ ली जाए तो 2695 मीटर है। इसकी क्या है, 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है। और ये किस पहाड़ी में है, अन्नामलाई पहाड़ी के अंदर है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई। इसके बाद में देखना कि ये जो अन्नाईमुड़ी है, अन्नामलाई और अन्नाईमुड़ी जो चोटी है ये कहां पर है, केरल और तमिलनाडु में, केरल वे तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, की सीमा पर स्थित है, स्थित है। ठीक है, केरल में तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई के अंदर क्या है, अन्नाईमुड़ी जो चोटी है वो क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2695 मीटर। ठीक है, और ये कहां पे है, केरल व तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में देखना, एक पॉइंट लगाकर लिखना कि नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी वे अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी
के बीच के बीच के बीच के बीच पाल घाट, पाल दर्रा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा स्थित है, दर्रा स्थित है, स्थित है। देखो नीलगिरी पहाड़ी पे अन्नामलाई जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी पे अन्नामलाई पहाड़ी के बीच के बीच में देखो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई जो पहाड़ी है इसके बीच में क्या है, एक पाल घाट दर्रा है। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच में एक संकरा रास्ता जहां से आवागमन किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, जहां से आवागमन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये पाल घाट दर्रा है, ये किन दो पहाड़ियों के बीच में है, नीलगिरी पहाड़ी पे अन्नामलाई पहाड़ी के अंदर। ठीक है, और जो पाल घाट दर्रा है ये क्या करता है, पलकड़ को कोयबट्टूर से जोड़ता है, से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, समझ में आई बात, पलकड़ को कोयबट्टूर से जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है, पलकड़ को कोयबट्टूर से जोड़ता है। जो पलकड़ है वो क्या है, पलकड़ केरल राज्य का जिला है, ये क्या है, केरल राज्य का जिला है, राज्य का जिला है। ठीक है, समझ में आई बात। और जो कोयबट्टूर है, कोयबट्टूर, कोयबट्टूर भी होता है कहीं पे, कोयबट्टूर भी होता है। जो कोयबट्टूर है वो क्या है, तमिलनाडु का एक जिला है, तमिलनाडु राज्य का जिला है, ठीक है। इन दो जिलों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, पाल घाट दर्रा है। और पाल घाट जो दर्रा है वो किन दो नदियों के बीच में है, नीलगिरी पहाड़ी में अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पाल घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रा है जो क्या करता है, पलकड़ को कोयबट्टूर से जोड़ता है। पलकड़ क्या है, केरल राज्य का जिला है, और कोयबट्टूर क्या है, तमिलनाडु राज्य का जिला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में देखना जो अन्नामलाई पहाड़ी, इसके बाद में देखना अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी वे इलायची पहाड़ी, वे इलायची पहाड़ी, इसको कार्डम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्डम, इसको क्या कहते हैं, कार्डम भी कहते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पे इलायची पहाड़ी को के बीच में एक दर्रा है, के बीच सैनकोट, कौन सा दर्रा है, सैनकोट दर्रा स्थित है, के बीच में सैनकोट दर्रा स्थित है, और सैनकोट दर्रा क्या करता है, ये तिरुवनंतपुरम को मैदूर से जोड़ता है। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी के बीच में एक दर्रा स्थित है, कौन सा दर्रा, सैनकोट दर्रा स्थित है, और ये क्या करता है, तिरुवनंतपुरम को मैदूर से जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है, समझ में आई बात। अन्नामलाई पहाड़ी व इलायची पहाड़ी के बीच में सैनकोट दर्रा स्थित है, और ये सैनकोट दर्रा क्या करता है,
ये तिरुवनंतपुरम को मैदूर से जोड़ता है। ये कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में सैनकोट दर्रा है? इलायची पहाड़ी व अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी व अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? सैनकोट दर्रा स्थित है, जो क्या करता है? तिरुवनंतपुरम को मैदूर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, समझ में आएगा। इसके बाद में एक पॉइंट लिखना, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए यहां से ध्यान देना, 2012 में यूनेस्को ने 2012 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया, श्रेणी में इसे शामिल किया। समझ में आएगा। जो पश्चिमी घाट है वो क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, और इसको 2012 के अंदर यूनेस्को ने विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल कर लिया। विश्व धरोहर श्रेणी में इसे शामिल कर लिया। समझ में आएगा। ठीक है, देखो अपने पश्चिमी घाट पढ़ा, और पश्चिमी घाट के अंदर अपने को बस इतनी ही बात याद रखनी है। पहला इसका विस्तार, जो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो सबसे आखिरी जो बिंदु है, कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? पश्चिमी घाट के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि इसके अंदर प्रवाहित होने वाली नदियां, जो ये नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और भीमा नदी है, ये अपने मुहाने पर क्या करती है? एक ज्वार यानी कि ज्वालामुखी को उत्पन्न करती है, तो इसको ज्वारमुखी नदियां भी कहते हैं। ठीक है, और पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। समझ में आई बात? इसे सह्याद्री भी कहते हैं। इसका जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु। जो किनारे वाले जो भी राज्य हैं उनके अंदर पश्चिमी घाट का, पश्चिमी किनारे के अंदर जो भी राज्य आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? पश्चिमी घाट के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इसके अंदर 3 नदियां बैठती है, कौन सी? गोदावरी, कृष्णा और भीमा। उसके बाद में हमने देखा कि इसकी प्रमुख पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां, देखो नीलगिरी, कृष्णा और इलायची जो पहाड़ी है, इनका जो क्रम है ये क्या है? उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम। कभी क्रम पूछ भी ले, उत्तर से दक्षिण है, यानी कि उत्तर से दक्षिण है। सबसे उत्तर में नीलगिरी, उसके बाद में अन्नामलाई और फिर इलायची पहाड़ी। ठीक है, देखो नीलगिरी जो पहाड़ी है इसके अंदर अपने को 4 बात याद रखनी है। पहला, ये किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? डोडा बेटा है। ठीक है, इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माकुर्ती है। ठीक है, और इसके अंदर उदगमंडलम या उट्टी पर्यटन स्थल है। ठीक है, समझ में आएगा? ये क्या हो गया? अभी सेव तो हो गई, ये नहीं पता किधर हुई। ठीक है, तो हो जाए उसको
या तो इसमें हुई होगी। ठीक है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। ठीक है, नहीं इसके अंदर भी नहीं हुई, फिर कहाँ पे हो गई मेरे भैया, कहाँ पे हो गई? ठीक है, देखो अपन यहाँ पे देख रहे थे। ठीक, अब देखो जो अन्नामलाई है, जो नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, इसके अंदर अपने को 4 बातें याद रखनी। कौन कौन सी? तमिलनाडु, किस राज्य में है नीलगिरी पहाड़ी? तमिलनाडु के अंदर। इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? डोडा बेटा है। और जो दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माकुर्ती है। कौन सी है? माकुर्ती है। और उदग मंडल या उट्टी जो पर्यटन स्थल है वो किसके पहाड़ी के अंदर है? नीलगिरी पहाड़ी के अंदर है। समझ में आएगा। उसके बाद में आता है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी के अंदर एक चोटी है, कौन सी? अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी, जिसकी लंबाई 2695 मीटर है। ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2695 मीटर है। ठीक है, ये क्या है? दक्षिण भारत की, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि जो ताप्ती नदी से नीचे वाला जो क्षेत्र है, उस दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है? अन्नाई मुड़ी। ठीक है, और ये कहाँ है? ये केरल में तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में हमने देखा, इसके बाद में हमने देखा कि नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी व अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में दर्रा पाया जाता है। दर्रा क्या होता है? दो नदियों के बीच में पाए जाने वाला रास्ता, एक संग्रह रास्ता, जिससे क्या है, जो वहां के व्यक्तिगत व्यक्ति हैं वो आमतौर पर आवागमन करते हैं। तो ठीक है, तो अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में एक पाल घाट दर्रा पाया जाता है। और पाल घाट दर्रा जो है वो क्या करता है? पलकड़ को कायबट्टूर से, पलकड़ को कायबट्टूर से जोड़ता है। और पलकड़ क्या है? केरल राज्य का एक जिला है, उसको तमिलनाडु के एक जिले कायबत्तूर से, तमिलनाडु राज्य के जिला कायबत्तूर से जोड़ता। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में जो अन्नामलाई पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी के बीच में एक दर्रा पाया जाता है, सैनकोट दर्रा। सैनकोट दर्रा क्या करता है? ये तिरुवनंतपुरम को मैदूर से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मैदूर से जोड़ने वाला जो दर्रा है कौन सा है? सैनकोट दर्रा है। ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद में देखना, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाने के कारण, यानी कि इसमें हर तरह की जीव जंतु, हर तरह का वातावरण पाए जाने के कारण इसको क्या है, 2012 के अंदर यूनेस्को ने विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल कर लिया। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में इसमें देखना, एक पॉइंट और याद रख लेना, इसकी कई बार जो अन्य पहाड़ियां हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। अन्य पहाड़ियां, अन्य पहाड़ियां, तो अन्य कौन कौन सी पहाड़ी है? देखो, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र और कलसुबोई, कलसुबोई। ये क्या है? जो महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र और कलसुबोई वे सलहट, वे सलहट, ये क्या है? महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, कलसुबोई और सलहट, ये क्या है? पश्चिमी घाट में जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख पहाड़ियां हैं। महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, कलसुबोई और सलर जो है वो क्या है? महाराष्ट्र की प्रमुख चोटियां हैं जो पश्चिमी घाट के अंदर
लगता है, जो क्षेत्र पश्चिमी घाट के अंदर लगता है महाराष्ट्र का, उसकी प्रमुख ये चोटियां हैं कौन सी, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, कलसुबोई और सलार। जिसमें कलसुबोई जो है ये क्या है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी या जो पहाड़ी है वो कौन सी है, कलसुबोई है। ठीक है, समझ में आएगा। तो पश्चिमी घाट के अंदर अपने को इतना ही पढ़ना था। अब हेडिंग डालना पूर्वी पठार, पूर्वी पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, अब देखो जो पूर्वी घाट है वो क्या है, ये जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, दक्षिण भारत में ताप्ती नदी के दक्षिण में क्या है, ये दक्कन का पठार पाया जाता है। ये क्या है, दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार में जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में पाए जाने वाले पर्वत या पहाड़ी वाले जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ये क्या है, ये ओडिशा से, जो ओडिशा है, ओडिशा राज्य से लेकर यहां पर ये तमिलनाडु तक विस्तृत है। ओडिशा से लेकर और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इसका जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है, जिसमें आंध्र प्रदेश आ जाता है, ओडिशा आ जाता है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र आ जाता है और कर्नाटक आता है, वो क्या है, वो किसके अंदर आता है, पूर्वी घाट के अंदर आता है। तो इसका इसमें लिखना विस्तार में, विस्तार, तो विस्तार के अंदर लिखना, विस्तार के अंदर लिखना उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक वे तमिलनाडु। लेकिन जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक वाला जो सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है, पश्चिमी घाट के अंदर। ठीक है, समझ में आएगा। जो पूर्वी घाट का विस्तार है वो कौन कौन से राज्यों में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वे तमिलनाडु। इसके बाद में इसकी नदियां देखना, नदियां, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, गोदावरी वे महानदी, वे महानदी। ये सभी नदियां हैं जो पूर्वी घाट के अंदर प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी ये पश्चिमी घाट से होते हुए पूर्वी घाट में चली जाती है। कावेरी नदी है वो भी जो इसमें, गोदावरी नदी और कृष्णा जो नदी है ये क्या है, पश्चिमी घाट से प्रवाहित होते होते पूर्वी घाट में चली जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी व महानदी, ये सभी नदियां हैं जो पूर्वी पठार के अंदर, पूर्वी घाट के अंदर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद में देखना इसकी प्रमुख चोटियां, प्रमुख पहाड़ियां या फिर चोटियां, प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख पहाड़ियां। देखो इसके अंदर पहले देखना नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, और दूसरी है वेलकोड़ा, वेलकोड़ा, पालकोड़ा, वेलकोड़ा, पालकोड़ा और नगारी, नगारी पहाड़ी, वेलकोड़ा पहाड़ी और पालकोड़ा पहाड़ी, वेलकोड़ा पहाड़ी और नल्ला मलाई जो पहाड़ी है, पहाड़ी। ये जो पूर्वी घाट में नल्ला मलाई, वेलकोड़ा, पालकोड़ा और जो नागरी पहाड़ियां हैं, ये चार पहाड़ियां कौन कौन सी, ये किसके अंदर है, आंध्र प्रदेश में। ये कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, समझ में आई बात। इसके अंदर अपने को आंध्र प्रदेश में, पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर चार पहाड़ियां पाई जाती, कौन सी, नल्ला मलाई, वेलकोड़ा, पालकोड़ा और नगारी। ठीक है,
समझ में आई बात, याद हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 4 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? नल्ला मलाई, वेलकोड़ा, पालकोड़ा और कौन सी? नगारी। ठीक है, ये किसके अंदर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये किसके अंदर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। इसके बाद में देखना, जवादी, जवादी, सेवरोय, पंचमलाई, पंचमलाई, सेवरोय, पंचमलाई, जवादी, सेवरोय, पंचमलाई और सिरमलाई, सिरमलाई, जवादी, सरोय, पंचमलाई और सिररोय, ये पश्चिमी घाट का जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में प्रमुख पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं। ठीक है, समझ में आई बात। जवादी, सरोय, पंचमलाई और सिरमलाई जो है, सिरुमलाई, 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 सिरुमलाई जो है वो क्या है? तमिलनाडु की पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में प्रमुख पहाड़ियां हैं। ठीक है, समझ में आई बात। जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की जो प्रमुख पहाड़ियां है वो कौन कौन सी है? नल्ला मलाई, वेलकोड़ा, पालकोड़ा, वे नागरी। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तथा जो जवादी, सरोय, शेवरोय, शेवरोय, पंचमलाई और सिरुमलाई जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, समझ में आई बात। वो कहाँ पे है? वो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैं एक और बात लिख रहा हूँ, एक पॉइंट लिखकर लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट वे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट वे पूर्वी घाट का मिलान बिंदु, का मिलान बिंदु, मिलान बिंदु किसको माना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी को माना जाता है। यानी कि देखो, जो ये दक्षिण वाला हिस्सा है, ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है, इसमें ये क्या है? पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र मान लो यहाँ पे क्या है? खत्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पूर्वी घाट वाला जो हिस्सा है वो शुरू हो रहा है। तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट वे पूर्वी घाट का जो मिलान बिंदु है वो कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है? वो मिलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो पूर्वी घाट के अंदर अपने को इतना ही याद रखना है। पूर्वी घाट के अंदर अपने को क्या याद रखना है? उसका विस्तार, विस्तार किन किन राज्यों में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर 5 जो नदियां हैं वो कौन कौन सी? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद में देखना इसकी प्रमुख पहाड़ियां, जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो 8 हैं। 4 तो आंध्र प्रदेश में है और 4 कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। आंध्र प्रदेश के अंदर 4 कौन सी है? नल्ला मलाई, वेलकोड़ा, पालकोड़ा और नगारी। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और तमिलनाडु के अंदर जवादी, सेवरोय, पंचमलाई और सिरुमलाई, पंचमलाई और सिरुमलाई, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट का जो मिलान बिंदु है वो कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।